चलिए इसे हम बनाते हैं। -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14 है। तो सबसे पहले इस किस नियम पर आधारित है उसका नाम भी हमें लिखने के लिए बोला है और हमें फिर उपयोग भी करना। तो देखिए ये गुना किया हुआ ना, इसीलिए गुणात्मक क्रम विनिमय नियम से इसे हम प्रूव करेंगे। किस नियम से लिख भी देते हैं पहले, गुणात्मक क्रम विनिमय नियम से। कैसे पहचानेंगे ये भी देख लीजिए। देखिए क्यों ये गुणात्मक क्रम विनिमय नियम है। देखिए ये तो गुना का चिन्ह इसलिए गुणात्मक हो गया। क्रम विनिमय का मतलब होता है अपने क्रम को बदलता है। देखिए -11/14 को गुना -3/5, इसका जस्ट उल्टा कर दिया -13/5 गुना -11/14। यही हमारा क्रम गुणात्मक क्रम विनिमय नियम है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है, -11/14 गुना -3/5 बराबर है -3/5 गुना -11/14। 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, 11 तियाँ 33 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर 14 पंचे 70, 11 तियाँ 33 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा आंसर। यानी ये दोनों का दोनों क्या है हमारा बराबर है। दूसरा नियम कौन है, दूसरा बी है ना। तो ये दूसरा नियम ये देखिए याद रखिएगा, सहचरी के मतलब होता है क्या, बदलना, ब्रैकेट का बदलना को हम गुणात्मक सहचर्यता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम, गुणात्मक सहचर्यता नियम से, है ना, सहचर्यता नियम से। इसमें होता क्या है ना कि ये देखिए दो ब्रैकेट है, यानी दो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं और एक बाहर मल्टीपल में, यही बदल जाएगा, ये वाला बाहर हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा जो किया हुआ भी है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। चलिए इसे हम बनाते हैं। 4 दूना 8, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम हमारा कितना 8 होगा। तो बताइए ये 2, इसे आप 4 भी रख सकते हैं। चलिए हम 4 ही रखते हैं, 8 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे इसे 4। बताइए ये 2 इस 4 को कितने 2 बार में काटेगा ना, तो -5 गुना 2। चलिए इसे हम बनाते हैं। क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 7 5 35 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना 4 तिया 12 और 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये -7 ही रहेगा। तो 35/8 तिया 24 बराबर 12 दूना 24, 7 5 35 और माइनस माइनस हो गया प्लस, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हम क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। सी भी क्या दिया हुआ है, इस किस नियम पे, ये भी हमें देखना जरूरी है। देखिए क्या है, -4/7 गुना 1 किया है बराबर 1 गुना -4/7 बराबर -4/7। तो ये हमारा गुणात्मक तत्समक नियम पर आधारित है। किस नियम पर, गुणात्मक तत्समक, किस नियम से, तो गुणात्मक तत्समक नियम से। ये क्या होगा, -4/7 गुना 1, ये जस्ट सीधे पलट जाएगा और बराबर भी -4/7 के होगा। यही हमारा गुणात्मक तत्समक नियम कहलाता है। इसमें करना नहीं है, -4 को 1 से गुना कीजिएगा तो, और 1 गुना -4 दिया है, इस दोनों का मतलब -4/7 होता भी है। देखिए -1 को गुना कीजिएगा -4/7 बराबर 1 को -4 के साथ गुना कीजिए भी यही आएगा, और ये पहले से हमारा दिया हुआ है। यही हमारा गुणात्मक तत्समक नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम डी पे चलते हैं। देखिए क्या है, -9/16 गुना 16/-9। क्या आप इसका जस्ट उल्टा नहीं है, यानी क्या ये प्रतिलोम नहीं है, तो ये किस नियम पर आधारित है, तो ये गुणात्मक इसीलिए लेता है क्योंकि गुना पर है, इसीलिए गुणात्मक प्रतिलोम नियम से। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है।
-9 गुना -9/16 गुना 16/-9 बराबर 16/-9 गुना -9/16। देखिए इस 16 से ये 16 कटेगा, -1 से -1 कटेगा, -1 से -1, 16 से 16, 1 गुना 1 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1 ही तो आंसर आना है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है ये देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या होता है, सहचर, ये मतलब ब्रैकेट का बदलता है। कोई संख्या जो होता है ब्रैकेट के अंदर होता है और वही संख्या दूसरे पार में क्या होगा, ब्रैकेट से बदल जाएगा। इसे हम गुणात्मक सहचर्य कहेंगे। किस नियम कहेंगे, कौन सा नियम इसे हम कहेंगे, तो ये गुणात्मक सहचर्यता का नियम है। सहचर्यता का नियम, यथा नियम से। चलिए इसे प्रूफ कर देते हैं। क्या करेंगे, -3/4 है गुना 5/6 गुना 1/2 बराबर -3/4। देखो ये बाहर में आ गया और 5/6 गुना 1/2 जो इसमें बाहर था वो इन कर गया। देखिए 6 छक 24 -5 दिया 15 तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में 1 है। 1/2 बराबर -3/4 गुना 6 दूना 12, 5 एकम 5, 24 दूना 48 हो जाएगा, -15 बराबर 12 चौक 48 -15। ये भी हमारा निकल गया। अब लास्ट वाला क्या आएगा, F। तो देखिए क्या है, शून्य है ना, शून्य को गुना कर रहे हैं तो इससे क्या, किसका नियम क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान है, शून्य का गुणात्मक गुण नियम से, है ना, क्योंकि जीरो को ही तो हम गुणात्मक कर रहे हैं, यानी जीरो से ही तो गुना कर रहे हैं ना, इसीलिए हम। तो अब देखिए -17/19 गुना 0 बराबर 0। एक बात याद रखिएगा, अगर करोड़ों अरबों खरबों भी हो, अगर हम उसे 0 से गुना करते हैं तो वो टोटल का टोटल हमारा लड्डू यानी कि 0 बन जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते, कहता क्या है, मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे में मान ज्ञात करते हैं। क्या दिया, 2/5 है गुना है -21/28 है गुना है 15/30 है गुना है 7/35 है माइनस। अब देखिए कितना आसानी से घटेगा। क्या इसे हम 7 या 21, 7 चौक 28 से नहीं काट सकते? क्या इसे हम 15 1 15, 15 दूना 30 से नहीं काट सकते? क्या इसे हम 7 1 7, 7 5 35 से नहीं काट सकते हैं? क्या ये 2 और ये 2 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। अब बचा कौन कौन वो देखते हैं। ठीक है, बचा कौन, -3 गुना 1 गुना 1 और आगे भी हमारा 1 बचा हुआ था। अब बचा कौन, देखिए 5 गुना 4 गुना -5। अब देखिए 4 पंच 20, अब 20 पंच 100 तो -100 और देखिए सब गुना कीजिएगा तो -3 ही आएगा, -3 ही हमारा आंसर आएगा। तो क्या बताइए, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 3/100 और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए थोड़ा सी हम इस विस्तार से पढ़ेंगे इसमें ना। 3/5 है गुना है -17/21 है गुना है 36/85 है गुना है 30/18 है। चलिए देखिए कितना आसानी से करता है। क्या -17 का हम 17 कर सकते हैं? 17 5 85 कर सकता है आराम से। ठीक है, देखिए 18 का 18, 18 दूना 36, 3 एकम 3, 3 7 21, 5 एकम 5, 5 छक 30 और कोई संख्या तो बचा नहीं। अब देखिए करना क्या है, बड़ा सा ले लेना है। अब देखिए 1 गुना -1 गुना 2 गुना 6, 1 गुना 7 गुना 5 गुना 1 बराबर, नीचे कर लेते हैं 7 एकम 7, 7 5 35, 35 एकम 35 और इसको देखिए 6 दूना 12, 12 को -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब 12 से 12 गुना 6 दूना 12, 12 को -1 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा,
फिर प्लस 1 से गुना करेंगे तो ऊपर भी -12 ही रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 9 कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। चलिए इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। 2/3 है। क्या कर रहे हैं, इस भाग को जब हम गुना में चेंज करते, क्या गुना में चेंज करेंगे तो ये संख्या अपने आप हमारा पलट जाएगा, बराबर -8/9। भाग जैसे गुना में बदलता है तो ये वाला जो अंक है ना, वो अपने आप सीधे प्रतिलोम यानी उल्टा हो जाता है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 4 दूना 8। फिर इसी यहाँ पर भी इसी तरह होगा, 2 एकम 2 -4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 3/-4 बराबर है -4/3। तो क्या ये बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? असत्य ही लिखेंगे, बिल्कुल असत्य। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे बढ़ते हैं। -9 कुछ नहीं तो 1 अपने तरफ से रख लेंगे। इस भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, बराबर 3/4। भाग है, भाग को गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर है तो क्या ऊपर वाला हो जाएगा नीचे। 3 एकम 3, 3 तिया -9 है ना। फिर 3 एकम 3, 3 तिया -9। तो बताइए क्या हो जाएगा? -12 बराबर 1/-12। क्या ये बराबर है? ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा असत्य है। दोनों का दोनों क्या हुआ? हमारा असत्य हो गया। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते। कहता क्या है? ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी कि उसका कोई उल्टा नहीं है। तो बताइए क्या 0 कोई सा संख्या उसका कोई उल्टा होगा? अगर आप 1 रखते हैं तो उसका उल्टा 1 हो सकता है, लेकिन 0 को आप 0 से रखिएगा तो वो तो 0 ही होगा ना, तो उसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है तो बिल्कुल वह संख्या 0 होगा, उसका उल्टा भी 0 होगा। जो कोई भी कीजिए उसका अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही हमारा परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है तो वो हमारा 0 के समान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलता है। क्या बोलता है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। क्या बोलता है? परिमेय संख्या जो ऋणात्मक के समान है, तो इसका आंसर भी 0 होगा। देखिए अगर आप 0 के साथ माइनस जोड़िए, प्लस जोड़िए, इसके चिन्ह में या इसके अपने प्रकार में या इसके अपने जो जात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 एक कौन सा होता है? 0 एक उदासीन पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है, इसीलिए। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे आप माइनस करें या प्लस करें। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृद्ध होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये भी हम जानेंगे। क्या बोल रहा है? क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवृद्ध होती है? देखिए इसीलिए नहीं होती है क्योंकि सभी परिमेय संख्या को आप भाग के थ्रू से संवृद्ध नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है? क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय है? तो ये भी बिल्कुल नहीं है। सब के सब संख्या को आप क्रम विनिमय नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर एफ में चलते हैं। एफ कहता है क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य है? तो बिल्कुल ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर जी चलते हैं। कहता है क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, या इसका आंसर जो हमारा आएगा वो अनंत आता है, इसलिए हम इसे भाग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रिक्त स्थानों को भरिए, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? बताइए। तो शून्य का जो व्युत्क्रम है वो क्या होगा? कुछ नहीं होता है, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि शून्य का तो कोई उल्टा होता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बताए संख्या तथा समय के व्युत्क्रम। देखिए अगर हम यहाँ 1 -1 का शास्त्र उल्टा है ना, -2
2 माइनस 2 का उल्टा है, 3 माइनस 3 का उल्टा है, 4 माइनस 4 का उल्टा है, कुछ भी आप रख सकते हैं लेकिन सेम संख्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी कहता है क्या है, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव सेम होता है। तो परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल भी तो एक ही होना चाहिए ना, अलग अलग तो नहीं होगा। तो परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सेम होता है। क्यों, देखिए क्यों, अगर मान लेते हैं 4/3 मान लिए, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है ना, 3/4। तो देखिए 3 एकम 3, 4 एकम 4, कट के क्या एक आया, गुणनफल बोला था, गुणनफल भी हो गया, एक आंसर आया ना, तो एक ही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या ना, उसका जो गुणनफल होगा वो हमेशा और हमेशा परिमेय संख्या ही होगी, दूसरा कोई संख्या नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अब देखिए धनात्मक, मान लीजिए ये धनात्मक परिमेय संख्या है तो इसका उल्टा भी तो धनात्मक ही होगा ना, ऋणात्मक नहीं होगा ना, तो वो क्या होगा, धनात्मक ही होगा। क्वेश्चन नंबर एफ कहता क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होगा, इसी को मान लीजिए, तो इसका उल्टा क्या होगा, 9/-3, तो माइनस ही बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही होगा। क्वेश्चन नंबर जी कहता है क्या है कि -1/x का व्युत्क्रम, तो देखिए -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, x/1 होगा, तो ये क्या होगा, x ही हमारा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन संभव है, बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्या नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसलिए हमारा ये संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या है, क्या -1 × 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। चलिए देखते हैं, 8 को -1 से गुना करेंगे, -8 + 1/8 तो हो जाएगा -7/8, तो क्या लिखेंगे, नहीं है, क्या है, नहीं, बस आंसर हो गया। क्यों अथवा क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, तो हम समझ में आ गए क्यों नहीं, किसी ने हमने इसे सॉल्व भी कर दिया। अब देखिए 3 × 1/3 गुणात्मक प्रतिलोम 0.03 है। चलिए इसमें देखते हैं, 3 तिया 9 + 1/3 यानी कि 10/3। चलिए इसे अगर हम भाग देते हैं, अच्छा गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 3/10। चलिए अब 10 को हम 30 से भाग दे के देख लेते हैं, 10 वाला रखेंगे हो जाएगा 30, 10 तिया 30, तो ये सही है, क्या है, हाँ ये है, ठीक है। अच्छा इसको आप उल्टा कर लेंगे, है ना, तो उल्टा भी करेंगे तो क्या 8/7 ही आएगा ना, तो ऊपर भी नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर सी आता है, क्या 0/4 का व्युत्क्रम 5/2 है। चलिए देखते हैं, तो 0/4 है ना, इसका उल्टा पूछ रहा है, तो पहले 0/4 को हम हटाते हैं और ये 10 आ जाता है, कितना आ जाता है, 4/10, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 10/4, तो बिल्कुल सही है, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो बिल्कुल हाँ है, तो हमने लिख दिया क्या है, हाँ है। अब क्वेश्चन नंबर डी आता है क्या है, 6/13 को -7/6 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा, कितना, 6/13 को कितना के व्युत्क्रम से, -7/16, तो 16 ऊपर चल जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं कितना आंसर है, 13 सत्ते 91 और 16 सत्ते 16 छक 96 है ना, 16 85, 16 छक 96, तो माइनस हम ऊपर लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए हम क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं, कहता क्या है कि 5/7 + 2/7 × 5 का मान क्या होगा। चलिए देखते, दोनों का क्या है, हर सेम है तो सेम हो जाएगा, 5 2 7 गुना 5, 7 एकम 7, यानी कि 1 गुना 5 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 0/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये देखिए क्या है, हम ये जानते हैं कि कभी भी हम जीरो अगर ऊपर है और नीचे किसी भी संख्या से हम भाग नहीं सकते हो, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित से हम परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा।